व्यवस्था देखें तो बहुत से खेतीहर मजदूर हैं जो अधिया बटाई पे काम करते हैं खेत में, जो खेतों से घास ला करके अपने पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक मजदूर वर्ग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। और वो ज़मीन अगर कॉरपोरेट्स के पास चली जाएगी तो वो परिवार अधिया बटाई करने वाला, मजदूरी करके जो करने वाला, वो कहाँ जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मोहित सरब्रह्मा। नई वीडियो में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लगभग 111 दिन हो गए हैं। किसान दिल्ली की बॉर्डर पे बैठा हुआ है, एक उम्मीद में कि केंद्र सरकार उनकी सुनेगी और इन कानूनों को रद्द करेगी। 22 जनवरी के बाद से जो किसान और सरकार के बीच की जो बातचीत है वो बंद है। हमारे साथ हैं किसान नेता जगतार बाजवा जी कि जो ये कानून है इसका किसानों पर तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो वो मजदूर हैं लाखों करोड़ों, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, वास्तव में इस आंदोलन की अगुवाई किसान वर्ग कर रहा है और जाहिर सी बात है कि किसान इससे प्रभावित होंगे। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो मज़दूर हैं हमारे देश में। हमारे देश की अगर आप व्यवस्था देखें तो बहुत से खेतीहर मज़दूर हैं जो अधिया बटाई पे काम करते हैं खेत में, जो खेतों से घास ला करके अपने पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक मज़दूर वर्ग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। और वो अब जैसे ये 3 कानूनों का अगर हम कहें तो जो शंकाएं हैं कि जो मंडियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और जो ज़मीनें हैं वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे उनके पास चली जाएंगी। और उसके बाद किसान तो प्रभावित होगा, मज़दूर प्रभावित कैसे होंगे। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊं कि हमारे देश में अधिया बटाई पे काम करने वाले मज़दूर हैं जो किसान की खेती को बटाई पर ले लेते हैं। मान लो 2-3 एकड़ ज़मीन उन्होंने बटाई पे ली, चौथाई पे या अधिया पे, और अपना पूरा परिवार पूरे साल उसमें उन्होंने मेहनत की और अपने साल भर का अन्न भी उपजा लिया और उस परिवार को उसी खेत में एक सम्मानित तरीके से रोज़गार भी मिल गया। जब वो ज़मीन अगर कॉरपोरेट्स के पास चली जाएगी तो वो परिवार अधिया बटाई करने वाला, मजदूरी करके जो करने वाला, वो कहाँ जाएगा। वो प्रभावित होगा। जाहिर सी बात है कि उसका रोज़गार कह लो या उसका काम धंधा कह लो, वो एक झटके से ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही जो भूमिहीन मज़दूर हैं वो बहुत सी कॉलोनियों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं। हम भी ऐसे वहाँ से निकल कर के आए हैं। अब वो क्या करते हैं कि 2 पशु पाल लेते हैं। 2 पशु पाले और उसका घास जो है वो खेत में गए, खेत की मेड़ों से घास काटा किसान की, लाए, उनको चारा खिलाया और दूध निकाला, सुबह बेचा और दूधियों को दे दिया और उनका रोज़गार चल गया। अब जब वो खेत कॉरपोरेट्स के सीमा में होंगे, उनकी एंट्री भी वहाँ वर्जित होगी आम मज़दूर की, तो वो घास काट करके कहाँ से लाएंगे, कैसे पशुपालन कर लेंगे। वो प्रभावित हो जाएंगे पूरी तरह से, वो भी निपट जाएगा ये मज़दूर वर्ग भी। दूसरा, इसके साथ जो छोटा व्यापारी है, जो छोटी दुकानें जिनकी कस्बों में, मोहल्लों में है, कि आज जो 2-4 एकड़ का किसान है, 5 एकड़ का किसान है, जब वो खेती करता है तो जो छोटा छोटा सामान होता है, चाहे वो स्प्रे पंप हो, चाहे वो ग्रीस हो, मोबिल ऑयल हो, नट बोल्ट, अन्य जो सामान है, वो छोटी दुकानों पर लेने जाता है, जिससे दुकानें चलती हैं। उसमें पड़ने वाली खाद, बीज, दवाई जो भी है। अब मान लो कि ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जब उसको बड़ी खेती को करेंगे तो ये छोटी दुकानों से तो सामान नहीं खरीदेंगे। ये तो जब बड़ा खेती करेंगे तो बड़ी जगह से सामान आएगा इनका, और ये जो दुकानदार हैं छोटे, ये भी प्रभावित हो जाएंगे पूरी तरह से। जब प्राइवेट मंडी आएगी और जो ये पहले से मंडियां हैं उसमें जो किसान, जो मजदूर है, तो कहा जाए तो उसका जो भविष्य है वो भी अंधकार में चला जाएगा। मजदूर का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वहाँ पर जो मंडी में जो दुकान लगाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये एक बात आप पूछिए, जब ऑलरेडी मंडी है तो नई मंडी की ज़रूरत क्या है। आप उन्हीं को खड़ा करिए। और तो और इस एक्ट में ये जो कानून लाए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है प्राइवेट मंडियों को स्थापित करने में। 1 लाख करोड़ रुपए आप जो मंडियां हमारी पहले से चल रही हैं उन पे लगा दो ना, वो खड़ी हो जाएंगी। तो ये पूरी तरह से प्राइवेट लोगों को के हाथ में किसानी को बेचना चाहते हैं, मजदूरों को गुलाम बनाना चाहते हैं कि वो जितना दें उतना खाएं और जो कहें वो बोलें।
ये इसके पीछे जो कंपनियों का खेल है वो समझना चाहिए। इस कानून ये कानून है उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है मिडिल मैन, कि जो किसान है उसे मिडिल मैन से बचाया जाएगा। तो ये क्या है? मिडिल मैन है कौन है मिडिल मैन? आज सब्जी लेकर के मंडी में गया, जो आड़तिया है उसने अपनी दुकान खोली है, उसने वहाँ पर आपकी बोली लगवाई और दूसरे ने खरीद ली। तो ये तो सिस्टम है, ये क्या मिडिल मैन होगा? ये तो मिडिल मैन का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करके, खास करके छोटे किसानों को, जबकि छोटे किसान ही इससे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। सरकार कहती है कि जो मिडिल मैन है, जो बिचौलिया है या आड़ती है, ये तीनों ही एक वर्ड हैं, कि ये जो है वो किसान से औने पौने दामों पे फसल लेते हैं और उसके बाद फिर मुनाफा कमाते हैं। तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए हम कानून लेकर आए हैं। ये बिल्कुल झूठ बात है, ये गलत बात है। आज की तारीख में जो किसान अपना प्रोडक्शन करता है, जो भी लेकर जाता है मंडी में, तो मंडी में एक नहीं 4-6 लोग उसकी बोली लगाते हैं। जो उसको वाजिब लगता है उसको वो बेचता है। और रही बात आड़ती हमारे परंपरागत रूप में एटीएम कहा जाता है उनको, कि कोई एटीएम नहीं होता, लेकिन आड़ती के पास गया कि मेरी फसल आने वाली है, कि मुझे आप आज मेरे बच्चे की दवाई आने वाली है, आप मुझे 200 रुपये दो, तो आड़तिया देता है। जब उसकी आड़त पे वो फसल बिकती है रेट लग करके, जब उसे पैसा मिलता तो आड़तिया को वो पैसा वापस दे देता है। ये तो एक सिस्टम है ना हमारे देश का, ये तो इसी को तो ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये एक सिस्टम है और ये इसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। ये बताइए कैसे होगा? उन्हें हटा करके जो छोटे लोग रोजगार कर रहे हैं, अडानी अंबानी, क्या वो मिडिल मैन नहीं है? फिर उनके थ्रू क्यों ले रहे हैं? सरकार खुद क्यों नहीं ले रही भी? नहीं, वो तो एक तरह का गवर्नमेंट करेगी, वो तो एक तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल होंगे। वहाँ किसान डायरेक्ट जाके बात करेगा और अपना फसल बेचेगा। तो अब कोई और जाके बात करता, अभी तो किसान करता है बात जाके, अब कौन करता है बात जाके? नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो बीच में जो सहकारी मंडी के अंदर जो बनाई गई है गवर्नमेंट की, वो बिचौलिया होता है। वो पहले उससे आपस में जो बातचीत कर लेते हैं कि भाई इससे ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं सब लोग, फिर उसके बाद फिर हम मुनाफा कमाएंगे। अच्छा, वो तो 100 जना आपस में बात कर लेता है कि साहब ज़्यादा कम मत बोलना। ये 2 बंदे नहीं करेंगे, अडानी अंबानी आपस में तय नहीं करेंगे कि कितने में लेनी है फसल। यही तो चिंता का विषय है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप कह रहे हो कि वो तो 100 अडानी अंबानी ही, आपको लगता है कि यही 2 होंगे? इसके बाद अंबानी एक कंपनियों का प्रतीक है। मैं कह रहा हूँ कि 100 व्यक्ति आपस में अगर वो बना सकते हैं पूल, तो 50 कंपनियाँ नहीं बना सकती क्या? वो भी तो बनाया करेंगी ना फिर, कि साहब इससे ज़्यादा नहीं लेने। आप हिमाचल का रूप है तो सामने, जो सेब जो है, जो पहले अच्छे खासे रेट पे बिकता था, जब से इन्होंने एंट्री की, जब सेब की फसल आती है औने पौने दाम पे चला जाता है, वो कंपनी आपस में पूल कर लेती है। तो ये सारा सिस्टम प्राइवेट करने के लिए ये गुमराह लोगों को किया जा रहा है। पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था का, देश के जो कृषि का ढांचा है उसको ख़त्म करने की योजना है। जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको प्रभावित करने का इनका योजना है। सारे गोदाम जो हैं, जब सरकार खरीदेगी नहीं किसानों का उपज, तो ये जो पीडीएस सिस्टम है उनको कहाँ से वितरित करेगी? कहाँ से वितरण आएगा उन कार्डों के पास? वो अडानी अंबानी दे देगा क्या? कहने का मतलब कि सरकार भविष्य में जो फ्री राशन एक तरह से कहा जाए वो देने की व्यवस्था भी बंद करने जा रही है। बिल्कुल बंद होने जा रही है, वो बंद होने जा रही है। ये कहना चाह रहे हैं कि हम जब गोदाम ही एफसीआई के सरकार चले गए प्राइवेट कंपनी को, वो खरीदेंगे, वो कंपनियां खरीदेंगी, अपने गोदाम में रखेंगी, वो फ्री में बांटने के लिए क्यों देंगी भाई? सरकार देती है ना, सरकार के गोदाम में अगर हो। जब सरकार उससे पल्ले ही झाड़ रही है तो कैसे दे देंगे वो? तो ये क्या कहेंगे, हम सब आपका जो उसका वो है जो सब्सिडी आपके खाते में भेज देंगे, आप तो सब बाज़ार से मोल ले लीजिए। और मोल क्या लेंगे? वो रेट जो होगा वो कंपनियों का होगा। जो 50 रुपये की चीज़ हम 500 रुपये में खरीदेंगे, और ये हमें 5 रुपये दे के टरका देंगे कि साहब ये तुम्हारे खाते में 5 रुपये आ गए। जैसे आज की तारीख में गैस तरह से हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ था मजदूर को लेकर, तो कहा जाए तो किसान के साथ साथ उसका तो भविष्य अंधकार में होगा ही। जो मजदूर होगा वो एक तरह से कहा जाए तो ख़त्म ही हो जाएगा। बिल्कुल, भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर, छोटा व्यापारी जिसकी दुकान चलती है आम कस्बों में, वो सब ख़त्म होने वाले हैं इस कानून से। और उन सबको किसान आंदोलन के साथ आना चाहिए, ये मेरा निवेदन है, और इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। तो अभी 111 दिन लगभग, तो आपको भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? देखिए साहब, हम तो एक बात जानते हैं, ये कहावत है
जो झुकता नहीं है वो टूटता है। और अब ये जन सैलाब है, ये जन भावनाएं हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की कदर जो सरकार नहीं करेगी, तानाशाही रवैया अपनाएगी, इतिहास गवाह है कि वो सरकारें ख़त्म हुई हैं, वो सल्तनतें ख़त्म हुई हैं। इनको अपने गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इनको तानाशाही रवैया छोड़ करके किसानों और मजदूरों की बात सुननी चाहिए। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और भविष्य में आप मेरे द्वारा क्या पूछना चाहते हैं इस किसान आंदोलन को लेकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते।